गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी बनवारी हाँ गिरधारी, बनवारी हाँ गिरधारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी हो आप तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी, और गुलाम तेरो गिरधारी। जाओ मारीच कहने लगा या बैठ जाओ या डांस नहीं हुआ ना, और मैंने पहले कह दिया था डांस करना पड़ेगा, क्या फायदा फिर तुम्हें। मारीच मायावी हिरण बन जाता है और दंडक क्षेत्र में पहुंच गया पंचवटी कुटी पर। रावण रथ लेके पहुंच गया, देख रहा है रावण कि तेहि बन निकट, अरे तेहि बन निकट दशानन गए।
रावण वन के निकट पहुंचा, मारीच मायावी हिरण बन गया और सीता के सामने कुटी पर घूमने लगा। सीता ने देख लिया प्रभु की माया चालू हो गई। जो प्रभु ने मुझसे पहले कहा था वो आज काम होने जा रहा है, मैं समझ गई। राम मुस्कुरा गए, बोली प्रिय स्वामी देखो कितना सुंदर मृग है। ये मऊ बोधा काम है ना, इसमें शिक्षा नाम की चीज तो है ही नहीं ना, इनको होश नहीं है। स्वामी कितना सुंदर मृग है, इस मृग को मार के मृगशाला ले आओ, आसन बन जाएगा। राम ने कहा प्रिय कहीं सोने के मृग हुआ करते हैं, कहीं देखा है सोने के मृग? लक्ष्मण को गुमराह करने के लिए पति पत्नी बात करने लगे कि नान स्वामी इस मृग को मार के जरूर मृग का जयंत ने सीता के पैर में चोंच मार दी थी, खून बहने लगा था सीता के पैर से। राम ने सीता के पैर में जब खून देखा तो एक बगैर धनुष के बाण फेंक दिया था, जो जयंत तीनों लोकों में घुमाया त्राह त्राह करता हुआ। आज मृग के पीछे दौड़ रहे हैं मारने के लिए। अरे उनको भागने की जरूरत क्या थी, वो तो एक बाणी फेंक देते, बाणी मार देता उनको। लेकिन लक्ष्मण को गुमराह करना है, लक्ष्मण को पता नहीं लग जाए हमारी माया का, इसलिए लक्ष्मण को सचेत करके स्वयं मृग के पीछे चल लेते हैं। कबहु निकट कबहु दूरी पर आई, कबहु प्रकट कबहु ऊँची जाई। श्री राम को बहुत दूर ले पहुंचा मृग, कभी छिप जाता है कभी प्रकट हो जाता है।
लक्ष्मण ओफो माते ये शब्द मत कहो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें माँ की दृष्टि से देखता हूँ। तुम नहीं मानती हो तो लो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये रेखा खींचे जा रहा हूँ, इस रेखा से बाहर मत निकल जाना, क्यों मायावी राक्षसों का है, ये मायावी राक्षस रहते हैं यहाँ। इस रेखा के अंदर कोई राक्षस नहीं जा सकता है, जो इसके अंदर जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तुम रेखा को उल्लंघन करके बाहर मत जाना, ये मेरा वादा है। ठीक, तुम जाओ। लक्ष्मण भी चले जाते हैं। लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास। अब इधर क्या दृश्य होता है, ओहो, रावण देखा कि मारीच ने वादा पूरा कर लिया, एक को नहीं दोनों को बहका के अपने पास बुला लिया। अब मुझे कार्य वो करना चाहिए, चले। भिक्षाम देही, सीता की कुटी के सामने आके भिक्षा मांगना शुरू कर दिए और बड़े दुख दर्द भरे हुए शब्द प्रयोग करने लगा। सुख के सब साथी दुख न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया। फिर काहे को फिर काहे को सारी उमरिया पापों की गठरी ढोए। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा को। सुख के सब साथी दुख में ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, ओ ये जग जोगी वाला फेरा। फिर काहे को सारी उमरिया, हाँ राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा हो। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा तू जान को। सुख
के सब साथी दुख में न खो। सीता ने दर्द भरी आवाज जब सुनी, ओफो, कोई फकीर है, कोई दुखिया है, बाहर निकल आए। लो आई महाराज, लो। रावण ने कपड़े अलग रख दिए। इंटरनेशनल भिखारी हूँ, छोटा मोटा नहीं हूँ, रावण हूँ, रावण। चलो बैठो रथ में। बस हाथ का संकेत किया, बैठो। मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहन बेटियों, रावण का कोई एक दोष बता दे रामायण में कि रावण ने यहाँ पर भूल की थी। रावण ने सीता की उंगली भी नहीं पकड़ी थी, रावण ने सीता का हाथ भी नहीं छुआ था। रावण ने कहा, आइए मैं रावण हूँ, बैठो रथ में। राजी से बैठो, राजी नहीं तो मैं जबरदस्ती तुमको बिठा लूंगा। चलो। सीता उठा रथ में बैठ गई, क्योंकि वादा था, राम से वादा कर चुकी थी सीता कि तुम्हें लंका में रावण के साथ जाना है तो मुझे जाना है। बैठ गई। रावण लेके चल लिया। ओफो, लेकिन प्रिया चरित्र देखो, हंसोगी तुम, बात करूंगा तो। लड़की लड़का आज के समय में, हमारे समय की बात नहीं कर रहा, आज के समय की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बात फिट हो गई, आई लव यू हो गया, यानी मैरिज कॉलेज में ही हो गई। और लड़की जब विदा हो रही है ना शादी करके, अरे मम्मी, अरे दादा रे, तेरिया चरित्र, तेरिया चरित्र। सीता जी चरित्र दिखाने लगी। ओहो, आरती गिरा सुनी जा बाबा, तुम करते हो ना आरती, ये है आरती। आरती माने गंभीर आवाज। आरती करनी मूर्ख हो जा रही। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर पड़े, ये आरती नहीं है। गंभीर आवाज, द्रव भरी आवाज, दुख भरी आवाज, आंखों में से आंसू निकल आए, उसका नाम है आरती। आरत गिरा, गिरा माने आवाज, दुख भरी आवाज,
जैसे गिद्धराज जटायु ने सुनी, आवाज दे दी, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, हे दुष्ट हे नीच, तू कौन है जो एक अबला को जबरदस्ती लिए जा रहा है। लेकिन रावण उत्तर नहीं दे रहा है। उत्तर न दे दशानन योधा, तब गिद्ध धावा कर क्रोधा। रावण चुपचाप रथ को आगे बढ़ा रहा है, उत्तर नहीं दे रहा। गिद्धराज ने आक्रमण कर दिया और ऐसा आक्रमण किया कि पक्षी जटायु ने रावण को बेहोश करके डाल दिया। रावण बेहोश पड़ा है। सीता रथ में उंगलियां हाथ नाक पे उंगलियां धर के बैठी है। अरे जब रावण बेहोश पड़ा है तो रथ में तो चढ़ के दबक क्यों नहीं गई वो? अब भी समझ में नहीं आ रहा। रावण बेहोश है और सीता जी रथ में बैठी हुई है, अब उतर क्यों नहीं रही वो? सुने, सीता उतर क्यों नहीं रही है? कि राम से वादा कर चुकी हैं कि लंका में जाना है, पतिव्रत धर्म निभा रही हैं कि पति से मैं वादा कर चुकी हूँ, इसलिए ये बेहोशी तो हो गया है, मरा थोड़ा ही है, थोड़ी बहुत देर में होश में आ जाएगा। और ये पक्षी रावण का बिगाड़ क्या लेगा? चलो कोई एक बार बेहोश कर दिया कोई बात नहीं, दोबारा में इस पक्षी को खत्म कर देगा रावण। मैं जानती हूँ रावण के बारे में, रावण क्या चीज है, इसलिए रथ में बैठी है, क्योंकि मुझे लंका जाना है। रावण को होश आया, फिर युद्ध करने लगा गिद्ध जटायु। रावण ने चंद्रहास निकाला और दोनों पंखों को काट दिया। अब पंख विहीन हो गया। पंख पक्षी किसी मतलब का नहीं रहता है, इसलिए जटायु जमीन पर गिर गया और रावण सीता को लेके आकाश मार्ग से लंका को चल लिया। आगे ऋषमुख पर्वत पड़ा, वहां सीता ने देखा कि भालू बानर बैठे हैं, वहां पर कुछ अपने वस्त्र आभूषण डाल दिए, कुछ चिन्ह डाल दिए वहां। आगे रावण सीता को लंका में नहीं ले गया। सीता लंका में नहीं थी। कहाँ थी? लंका से बाहर बहुत सुंदर बगीचा था, उस बगीचे में सीता जी को छोड़ दिया और निश्चरियों को यानी लेडीजों को, औरतों को वहां पर उनकी सेवा करने के लिए छोड़ दिया कि हे राक्षसियों, ये हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा करनी है, कोई तकलीफ इनको नहीं आनी चाहिए। इसलिए उस बगीचे का नाम क्या रखा? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई शोक नहीं हो। शोक माने दुख, कोई कलेशन हो, कोई आपत्ति नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, उसका नाम है अशोक वाटिका। ऐसी सुरक्षित जगह पे जाके सीता को छोड़ दिया। लंका में नहीं ले गया था रावण सीता को। सीता आराम से रह रही है। अब उधर लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास। राम ने कहा, लक्ष्मण भैया, ये तुमने क्या किया? सीता को अकेली छोड़ के तुम चले आए। अब सीता कुटी पर नहीं है, कि राम को तो पता था ना, राम का सीता का पहले संवाद हो चुका है, कि उनको पता था सीता को छोड़ के आगे मारीच ये है। रावण आ गया, ले गया होगा सीता, सीता तो गई रावण के साथ। लक्ष्मण, सीता जी अब कुटी पर नहीं है ना भैया, मैं रेखा खींच के आया हूँ। सीता जी रेखा से बाहर नहीं जाएंगी और मेरी रेखा के अंदर कोई जा भी नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा। कि तुम कुछ भी कराए से रावण, लक्ष्मण, सीता जी कुटी पर नहीं है। दोनों भैया जब आए तो देखा कुटी खाली पड़ी है। देखो भैया, मैंने पहले ही कहा था, तुम अकेली छोड़ के चले गए, मेरी बात को उल्लंघन कर दिया। भैया मैं क्या करूं, भाभी मानी नहीं। लक्ष्मण को फिर गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? जो बताने वाले नहीं हैं, जो बता नहीं सकते हैं, उनसे श्री राम पूछ रहे हैं सीता जी के बारे में। किससे पूछ रहे हैं? हे खगमृग हे राम। लक्ष्मण को बहकाने के लिए ग्रह लीला करने लगे राम।
ऐसे पूछ रहे हैं जो बता नहीं सकते हैं। हे खग, खग माने खरगोश, हिरण, पशु पक्षी। खग कहते हैं पशुओं को, मृग मृगों को, हिरणों को पूछ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर, मधुकर श्रेणी कौन है? मधुमक्खी। हे मधुमक्खियों, मेरी सीता को देखा है? हे भगवान, किससे पूछ रहे हैं? और जंगल जंगल भ्रमता डोलो और सुन ले जनक दुलार, और तेरे बिन सीते लागे न जिया हमार। जंगल जंगल भ्रमता डोलो सुन ले जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। हाँ खगमग और खग मृग मोर पपीहा बता सीता है कहाँ, और खंजन महसारस बताओ सीता है कहाँ, और तुम ही बताओ वन की कोयलिया कहाँ है जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। और जंगल जंगल भ्रमता डोलो सुन ले जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। हाँ तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। और वृक्ष बताओ तुम ही बताओ सीता है कहाँ, और पुष्प की कलियां तुम ही बताओ सीता है कहाँ, और तुम ही बताओ जंगल की गुफाओं, और तुम ही बताओ जंगल की गुफाओं कहाँ है जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। जंगल जंगल भ्रमता डोलो सुन ले जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। हाँ पर्वत नदिया तुम ही बताओ सीता है कहाँ, सीता है कहाँ, और तुम ही बताओ नभ के तारो, तुम ही बताओ नभ का के तारो कहाँ है जनक दुलार। राम श्री वाले आखिर तुम हो कौन? कंधों पर धनुष बाण है, क्षत्रियों के राजकुमार मालूम पड़ते हो, लेकिन नंगे पैर। मुश्किल ये है कि समझ में नहीं आ रहा है। क्षत्रियों के राजकुमार मालूम पड़ते हो, नंगे पैर हो, एक गोरा है एक काला है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। आप अपना परिचय दो कि आप कहाँ से आए और कौन हो। ओ राम को हंसी आ गई। कौशले दशरथ के जाए और जय जय सीताराम, हम खोजत राम हरे। अब ये बताइए, हमने तो अपना परिचय दे दिया, लेकिन तुम कौन हो?
बड़ा गहरी संकेत में परिचय दे रहे हैं। क्या अर्थ है? यहाँ हरि निश्चर वैदेही। बड़ा गोपनीय रहस्यमय चौपाई है ये, बड़ी रहस्यमय चौपाई है। इसको केवल हनुमान ने समझा, हर विद्वान भी नहीं समझ पा रहा है कि ये चौपाई है कैसी। यहाँ हरि, कोई ये कह देगा मेरी लुगाई चोरी हैगी, मेरी लुगाई चुरा लेगा, कोई कह देगा अपने मुंह से ऐसे? ये जरूर कह देगा भाग गई, पीहर को चली गई, लेकिन ये ना कहो कोई, आज को भी आदमी ना कहो यह बात है कि मेरी लुगाई चोरी है गई है, मेरी लुगाई चोटा ले गई। अरे धन माल खजाना तो चोरी हो जाता है, इसलिए चोरी नहीं होती हैं। इसलिए चौपाई कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? हनुमान ने पहचान लिया, केवल हनुमान ने पहचान लिया इस चौपाई को। यहाँ हरि, यहाँ हरि, यहाँ मैं स्वयं हरि हूँ। यहाँ हरि और निश्चर वैदेही। यहाँ मायावी बगैर देह वाले राक्षस रहते हैं, उनको ढूंढते फिर रहे हैं हम, मायावी राक्षसों को। चौपाई का अर्थ ये है, हनुमान ने जैसे कहा कि यहाँ मैं स्वयं हरि हूँ और मायावी राक्षसों को ढूंढ रहे हैं, उनका नाश करने के लिए हम आए हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, 10 इंद्रियों के द्वारा मानव शरीर में हम आए हैं, लेकिन हम पिता वचन मान बनाए। कौन से पिता का वचन मान के आए? ब्रह्मा। पिता शब्द रामचरितमानस में जहाँ भी आता है वो ब्रह्मा के लिए आता है, ब्रह्ममय। पिता कहते हैं पितामय ब्रह्मा, ब्रह्मा के आदेश के द्वारा आज हम यहाँ आए हैं। हनुमान ने पहचान लिया। एक में मंद मोह बस और कुटिल हृदय, अरे पुण्यनाथ विचारे दीन बंधु हनुमान पैरों में पड़ गए। हे नाथ, आप मुझे बार बार क्यों छोड़ देते हो? मैं तो अज्ञानवश बुद्धिहीन हूँ, लेकिन मुझे बार बार आप क्यों छोड़ देते हो? आइए स्वामी, कन्नों पर विराजमान हो जाओ। दोनों राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठाते हैं और पर्वत के ऊपर सुग्रीव के पास ले जाके छोड़ दिया। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरे दुश्मन नहीं है। जाके हनुमान ने जो आप लोगों ने किया था वो काम आज हो रहा है। आप लोगों ने भी यही काम किया था, हमने भी किया था, तुमने भी किया था। उस दिन को याद कर लो, आज वो काम होने जा रहा है। क्या हो? हनुमान जी ने हाथ में जल का लोटा ले लिया और दोनों के हाथ में जल कर दिया। लो जल ग्रहण करो। दोनों के हाथ में जल है और अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि को साक्षी करके दोनों को संकल्प कराया। संकल्प करो दोनों कि एक दूसरे की हम मदद करेंगे, क्योंकि दोनों को दुख बराबर है। दुख दोनों को ही बराबर है। जो दुख राम को है वो ही दुख सुग्रीव को है, कम ज्यादा किसी को नहीं है। कैसे नहीं है? तो लो अपना गलत लगा लो। राम राज्य छोड़ के गए, राज्य छोड़ के सुग्रीवी आया है। वनों में राम गए, वनों में सुग्रीव पड़ा है। राम की सीता नहीं है, रावण के साथ चली गई, तो सुग्रीव की पत्नी बाली के पास है, वो भी पत्नी विहीन है। राम भी पत्नी विहीन है, राज्य विहीन दोनों हैं, जन्मभूमि विहीन दोनों हैं। दोनों ही जंगल में वनवास में रह रहे हैं। एक ही बराबर दुख है दोनों को। हनुमान ने यही कहा कि दोनों का दुख बराबर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले मदद कौन किसकी करता है। राम ने उसी वक्त जमीन से मिट्टी ली और तिलक कर दिया। ओम चन्नर समर्पणम पवित्रम पापनाशम आपदम हरते लक्ष्मी से सर्वदा। ले सुग्रीव, आज से मैं तुमको
पंपापुर का राजा घोषित करता हूँ। बाली नहीं, आज से ही तुम राजा पंपापुर के हो गए। जाओ, और अभी तुमको तुम्हारी पत्नी से मिला देता हूँ। यानी चंद रोज में 4-6 दिन के अंदर ही राम ने सुग्रीव को पत्नी से मिला दिया और बाली को एक ही बाण में खत्म कर दिया। सुग्रीव की मदद हो गई। बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है। राम ने कहा, सुग्रीव काफी समय हो गया पत्नी से अलग रहे हुए, राज को छोड़े हुए, जन्मभूमि को छोड़े हुए तुम बहुत दिन से बाहर रह रहे हो। जाओ, वर्षा काल का समय तुम अपने दरबार में बिताओ, अपने घर आराम से रहो। वर्षा खत्म हो जाए उसके बाद तुम मेरी मदद कर देना भैया। अब मैंने तुम्हारी मदद कर दी, फिर मेरी मदद कर देना। सुग्रीव को छोड़ दिया। सुग्रीव आहा राजमद में आ गए। प्रभता पाए काय मद नाही, भूल गया। वर्षा काल खत्म हो गया, ले सुग्रीव नहीं आया। राम ने संकेत किया, लक्ष्मण सुग्रीव मेरे एहसान को भूल गया, मेरे वायदे को भूल गया, जो संकल्प किया था उसको भूल गया, जाके याद दिलाओ उसे। लक्ष्मण अग्नि बाण लेके पहुंच गए पंपापुर। हे सुग्रीव, एक ही बाण में तेरे पंपापुर को भस्म कर दूंगा। तू राम के काम को भूल गया। सुग्रीव ने क्षमा याचना मांगी और फौरन राम के पास आ गए। साथ में अंगद भी है, बाली का पुत्र अंगद, उसको युवराज बना दिया था। स्वामी भूल गया, अब मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब प्रश्न एक आता है, रावण को तो सब पढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि हनुमान जी लंका में क्यों गए थे? हनुमान जी का लंका में जाने का काम क्या था? घंटा और पढ़ो तो रावण पूरी हो जाएगी, कर दें पूरी और का। हाँ जी, प्रश्न निकलता है कि हनुमान जी लंका में क्यों गए थे? कोई कहता सीता की खोज करने के लिए, सब यही कहते हैं कि सीता की खोज करने के लिए गए थे। ना, खोज तो उसकी की जाती है जो चीज खो जाती है। सीता खोई थोड़ा ही थी। सीता के बारे में राम को पता था, जटायु ने बता दिया, सुग्रीव ने बता दिया कि सीता को रावण ले गया है। फिर सीता की खोज तो पहले हो चुकी है, अब क्यों जा रहे हैं हनुमान? ये अपने दिमाग से सोचना कि हनुमान लंका में क्यों जा रहे हैं, हनुमान को लंका में क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों भेज रहे राम हनुमान को लंका में? कोई बता सकते हो तो बता देना। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता देना कि लंका में हनुमान का जाने का कारण क्या था। चारों दिशाओं में सुग्रीव सेना को वितरण करता है और दक्षिण दिशा के लिए स्वयं तैयार होता है। दक्षिण दिशा को सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत आदि तैयार हो गए। राम ने जैसे जान लगे हनुमान को, हनुमान सुग्रीव तुम चलो भैया, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी को बुला लिया और अंगूठी तारी हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी तुम्हें लंका में जाना है और सीता लंका में है रावण के यहाँ। ये अंगूठी ले जाओ, ये परिचय पत्र है मेरा, इसको तुम दिखा दोगे, सीता को दे दोगे तो तुमको पहचान लेगी वो कि मेरे दूत हो। अगर तुम इसको नहीं ले जाओ तो वो तुमको पहचान नहीं पाएगी।
इसलिए ये पर्चे पत्र मेरा ले जाओ। अंगूठी उतार के देती हनुमान को। और लंका में जिस कारण से जा रहे थे वो बात बता दी कि लंका में जाके तुमको ये काम करने हैं। क्या क्या काम करने थे? तुम तो ये कहो बात को उत्तर देना पाओगे, लेकिन नहीं बताऊं। लंका में जाने का हनुमान का मेन कारण था कि लंका में हनुमान तुम जाओ और ये सबसे पहला काम है तुम्हारा कि लंका में राक्षसों की गिनती कितनी है, रावण के यहाँ कितने सेनापति हैं, रावण किस प्रकार से युद्ध करता है, कितनी सेना है, ये पहला काम है। तुमको जनगणना करके लानी है। दूसरा काम ये है कि लंका में से एक आदमी ऐसे बना के आना तुम्हें कि वो हमारे पक्ष में आके मिल जाए, वो हमारे पक्ष में आके मिल जाए। ये दो काम करके तुमको लाने हैं। हनुमान ने जय सिया राम कहा कि महाराज मेरे प्रभु मेरे स्वामी ऐसा ही करके ले आऊंगा मैं, चिंता मत करो आप। बस इस दो काम करने के लिए हनुमान जी गए थे, सीता की खोज करने के लिए नहीं गए थे। रामायण तो दुनिया पढ़ रही है, लेकिन आंखें बंद करके पढ़ रही है। सोच कोई नहीं रहा है, समझ कोई नहीं रहा है कि रामायण का संकेत क्या है हमको। जबकि रामायण में खुला लेख है, खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, फिर भी पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं। समुद्र के किनारे पहुंच गए। देखो फिर सीता की खोज हो रही है। बाहर विचार कर रहे हैं कि अब क्या हो, यहाँ तो समुद्र आ गया, अब कौन जाए। बातचीत कर रहे थे। वहीं जटायु का भाई संपाति था, वो रहता था। संपाति ने देखा कि भाई बहुत दिन से भूखा पड़ा हूँ, आज तो भोजन मेरे दरवाजे पे ही आ गया, खा के पेट भर लूंगा, क्यों गिद्ध मांस खाता है। ऐसे जब कहने लगा तो हनुमान के मुंह से निकला कि हमसे अच्छा तो जटायु रहा, जो राम के काज में अपने प्राण त्याग दिए। हम तो राम की कोई मदद भी नहीं कर पाए, अब हमको ये खा जाएगा। जटायु का नाम जैसे संपाति ने सुना तो पूछा, भाई आप लोग कौन हो? जटायु जटायु क्यों कह रहे हो? जटायु को तुम कैसे जानते हो? सारी कथा सुना दी हनुमान ने। जटायु तो मेरा भाई है। कहाँ है वो? कि वो तो रावण के द्वारा मारा गया। तिलांजलि दी। तिलांजलि समुद्र के किनारे था, दे दी। तुम क्यों जा रहे, तुम क्यों बैठे हुए? कि हम सीता जी की खोज करने के लिए आए। कि सीता तो वो सामने बैठी हैं, मुझे यहीं से दिख रही हैं। सीता तो वो सामने बैठी हैं, मुझे यहीं से दिख रही हैं। तुम में अगर कोई बलवान हो तो समुद्र लांग के लंका पहुंच जाए। देखा है, बातचीत कराए उनसे। मुझे तो यहीं से बैठी बैठी दिख रही सीता जी बोल रही। फिर हनुमान क्यों जा रहे हैं? सीता की खोज करने हनुमान नहीं गए थे, दो काम करने के लिए गए थे बस। जामवंत ने कहा, कौन जाएगा लंका को? कौन है तुम में लंका जाने वाला? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। अरे कुछ संशय मोए फिरती वारा। कुछ संशय मोए फिरती। जा तो मैं सकता हूँ समुद्र लांग के, लेकिन लौटने का वादा नहीं है। क्यों? कि रावण के पुत्र अक्षय के साथ मेरी दुश्मनी है। हो सकता है कि वो मुझे मार दे। मैं लौट के आऊं या ना आऊं, इसका कोई वादा नहीं करूंगा। जा तो सकता हूं। जामवंत ने कहा, तुम तो अभी बच्चे हो, तुमको तो हम वैसे भी नहीं जाने देंगे। हनुमान उठो। अरे जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। हनुमंत हृदय भाए, सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है।
अरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से हम निकल आए और सुंदर कांड में प्रवेश कर गए। पहली चौपाई, जाओ मंत्र के वचन सुहाए। रामायण में एक तमाशा है, रामायण पढ़ने वाले सुन लो। क्या तमाशा है? रामायण में 7 कांड हैं, तुलसी कृत में। ज्वाला प्रसाद की में 8 कांड हैं। ये तुलसी कृत रामायण में 7 कांड में 6 कांड दोहा से शुरू हुए, दोहा से। लेकिन सुंदर कांड चौपाई से शुरू हुआ है। ऐसा क्यों? कोई उत्तर दे देना, कोई जवाब दे देना मुझे शाम को, रात को, कि सुंदर कांड चौपाई से क्यों प्रारंभ किया गया है और सारे कांड दोहा से प्रारंभ किए गए हैं। ऐसा क्या तमाशा है सुंदर कांड में? ये चौपाई से शुरू क्यों किया गया? इसमें दोहा क्यों नहीं लिखा? बड़े बड़े तमाशे हैं। बस जाओ मंत्र की आज्ञा पा करके हनुमान बोलो राजा रामचंद्र की छलांग लगा दी और चढ़ बैठे पहाड़ के ऊपर। समुद्र पार कर दिया एक पहली छलांग में ही। जब हनुमान को जाते देखा देवताओं ने तो कहा कहीं ऐसा न हो कि हनुमान फेल हो जाए। सुरसा नाम अहिन की माता, देवताओं ने सुरसा नाम की माँ को भेज दिया, जाके हनुमान की पहचान करो, परीक्षण कर लो कि कुशल हैं, कार्य करने में कुशल हैं या फेल हो जाएंगे। सुरसा ने आगे पहचान कर ली। हनुमान आगे बढ़े। मैनाक ने कहा हनुमान कुछ विश्राम कर लो, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हे मैनाक, मैं राम के पूरे कामों को करके ही विश्राम करूंगा। जब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक राम के पूरे कामों को न कर लूं। यानी यह कामों का बखान हो रहा है खुल्लम खुल्ला। राम के कितने काम थे? 2। जैसे ही मशक समान रूप कब धरी, मशक कहते मच्छर को, मच्छर के समान एक छोटा सा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया। दरवाजे पे लंकनी पकड़ लिया। कौन है? जाने ना ही मरम सट मोरा। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ जानते हो? लंका में रात में चोरी करने के लिए जा रहा है। कौन है तू? कहाँ से आया है? और जानता नहीं लंका में चोरी करने वाला मेरा भोजन है, खा जाऊंगी। जैसे ही खाने का नाम लिया, हनुमान ने एक मुष्टिका मारी। मुष्टिका एक महाकपहनी, एक मुष्टिका मारी, राक्षसी को नीचे गिरा दिया और मुंह से खून फेंक ली। रुधिर बमत धरनी ठनमनी। लेकिन पुण्य समार उठी सो लंका। दोबारा उसे होश आया और खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। क्या? ओफो, सास मोर अति पुण्य बहु, पहचान लिया। हाँ, अभी तो खाना बता रही थी, भोजन बता रही थी, अब रामदूत पहचान लिया। हाँ, कैसे? अरे जब राम रही विकल होई
ऐसे पहचाना। ब्रह्मा ने जब रावण कुंभकर्ण को वरदान दिए थे तो मैं भी उनके साथ थी। चलती दफे चलते समय मुझे कुछ चिन्ह दिए थे। क्या दिए थे कि हे लंकिनी, जब तू एक बंदर के मारने से दुखी हो जाए, विकल माने दुखी, समझ लेना राक्षसों का नाश करने वाला है, वो रामदूत आएगा तुझे मारेगा। ये किया ब्रह्मा ने कहा था। आज मुझे वो याद आ गया है कि तुम्हारे मारने से मैं मुंह से खून फेंकने लगी, दुखी हो गई, आप ही रामदूत हो। इसलिए ओहो, अरे तब श्रीनगरों की जय सब पहला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो सुनने वाले हो। सीता जी होती तो रावण के यहाँ होती, कि नौकर के वहाँ होती, कि झाड़ू लगाने वाले के यहाँ होती, या कपड़े धोने वाले के यहाँ भी धोइयों के यहाँ होती। पहला काम कर रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। रामायण पढ़ने वाले फिर भी आंख फूट गई है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। पहला काम क्या? रावण की लंका की जनगणना करना, गिनती करें। देखे जहते अनगिनत योद्धा, अनगिनत योद्धाओं की गिनती कर रहे हैं हनुमान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध करके यानी गुसल खाना, बाथरूम, लेटरिन, किचन, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, कोने कोने को देख रहे हैं, शोध करके मकान को देख रहे हैं और अनगिनत गिनतियों की गिनती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वैसे लंकिनी ने ही सारा बता दिया था। जब लंकिनी का हनुमान का संवाद हुआ, सत्संग हुआ, तो लंकिनी ने सब बता दिया। हनुमान जी इतनी गिनती है, लंका की जनगणना इतनी है, लड़ाकू जवान इतने हैं, सेनापति इतने हैं और रावण इस प्रकार से युद्ध करता है। तुम मेरी झूठ मानते हो तो अपनी आंखों से जाकर निरीक्षण कर लो। हनुमान जी राक्षस होने के नाते उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं।
जाके स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रचकर शोधा और देखे जहते अग्नित योधा। गए उस दशानन मंदिर माही, रावण के महल की तरफ भी गए। क्या देखा? अति विचित्र कछु वर्ण जाए। इतना सुंदर मकान था रावण का, इतना सुंदरता का बखान नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे सुंदर मकान में भी क्या देखा उन्होंने कि शयन किए देखा कपते ही, रावण को सोया हुआ देखा। मंदिर महन दीख वैदेही, लेकिन सीता जी रावण के यहाँ नहीं थी। रावण के मकान में सीता जी नहीं थी। और रावण ने कहा था कि हनुमान, लंका में रावण के यहाँ सीता जी है, जाओ। अब सीता जी यहाँ है नहीं, पूरी लंका को देख चुका हूँ, केवल एक मकान और बचा है, उसको और देख लेता हूँ। अब सीता जी कहाँ है? इसलिए पहले मैं कह चुका हूँ कि रावण सीता जी को लंका नहीं ले गया था। सीता जी लंका में है ही नहीं, इसलिए हनुमान जी को लंका में सीता नहीं मिली। सीता तो लंका से बाहर थी। कहाँ? अशोक वाटिका में। लंका में ले ही नहीं गया रावण, अशोक वाटिका में सीता थी। भवन एक पुण्य की सुहावा। हनुमान जी उदास हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? सीता माता तो यहाँ है नहीं। सारी रात में परिश्रम करता रहा, एक एक मकान को खोज करके देख लिया मैंने, माता तो है नहीं यहाँ। अब जैसे ही रावण के मकान से बाहर निकले तो भवन एक पुण्य की सुहावा। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती है? तू कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्या कह रही है? ग्यारहवीं में, 11वीं इंटर, 11वीं में खड़ी हो जा। अरे 11वीं पढ़ती है, खड़ी हो जा, यहाँ आ जा। अरे माँ बाप के पैसे बेकार जा रहे हैं, कुछ पढ़ती भी है, वही खड़ी रहे। 11वीं पढ़ रही है ना। हाँ, भवन माने क्या है? भवन का क्या अर्थ है? मकान। तो रावण के मकान को तो मंदिर बता रहे हैं, लंका के सारे मकानों को मंदिर बताया गया है। लेकिन पूरी लंका में केवल एक ही भवन दिखाई दिया हनुमान को। भवन एक पुण्य की सुहावा। भवन का अर्थ क्या है? रोए गई, रोवे मत मगर जा जाके। ये है आज मेरी पढ़ाई का फायदा। आज पैसा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। और कहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और पैसा जा रहा है। एक हिंदी का अर्थ नहीं बता पा रहे। बताओ, इंटर में 11वीं में पढ़ने वाली लड़की भवन का अर्थ नहीं बता पा रही है। जहाँ पर कोई भव नहीं हो, भव माने कलेश, जहाँ पर कोई कलेश नहीं हो, सुख शांति हो, उसका नाम है, उसका अर्थ है ये। भव माने कलेश, भवन जहाँ पर कोई कलेश नहीं है, शांति शांति है। लिख लेना। वैसे कह रहे थे हम, जब एक ही शब्द हम रोज बोल रहे हैं, लेकिन डॉट कॉपी किसी के पास दिखाई देती नहीं है। क्या भागवत सुन रहे हो? एक ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं हम। भवन कहते हैं बेटा जहाँ पर कोई भव नहीं हो। और दूसरी चौपाई वह उत्तरकांड की है, ये लंका कांड की चौपाई है, सुंदरकांड की चौपाई है। और उत्तरकांड की चौपाई क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे पुरंत शंकर और वहाँ भवन निधि। भवन निधि का क्या मतलब बता? भव का अर्थ मान बता दिया। और भवन निधि का अर्थ क्या हुआ? पैसा बर्बाद जा रहा है भीमराज का, बिल्कुल पैसा बर्बाद, बेकार। निधि माने समुद्र,
कलेशों का समुद्र, कलेश का सागर, भव सागर। भव सागर कहते हैं कलेशों का सागर, कलेशों का समुद्र, कलेशों के भंडार। भव माने कलेश, आपत्ति, मुसीबत, दुख, नरक, इसका नाम है भव। भवन एक पुण्य दीक स्वाभा। कैसी पहचान हुई, उसको भवन क्यों बताया? कि पहचान थी उस मकान की। कैसी पहचान थी? रामायुत अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, नव तुलसी के वृंदता देख हर्ष का। नए नए तुलसी के वृक्ष खड़े हैं, दरवाजे पे रामायुत प्रभु नाम लिखा हुआ है। रामायुत अंकित गृह, दरवाजे पर प्रभु का नाम लिखा हुआ है। जो भक्तजन होते हैं, जहाँ भक्ति की जाती है, जहाँ संत समाज होती है, जहाँ सज्जन पुरुष होते हैं, तो उनके दरवाजे पर नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जी, हरिओम, इस प्रकार के नाम लिखे होते हैं दरवाजे पर, दीवार पर, ऊपर हेडिंग में। और मेरे ऐसे नालायक होते हैं, उनके मकानों पे क्या लिखा रहता है? और गधा पेशाब कर रहा है, या कल को क्वार्टर जरूर लाना है। निकलने वाले को संकेत किया जा रहा है, निकल के वहां से आएंगे तो पढ़ के आएगा कि जरूर ले जाना, नहीं तो मारेगा जूतों से। ऐसे संकेत लिखे मिलते हैं। हनुमान ने पहचान लिया, भक्त का, सज्जन पुरुष का मकान है, तुलसी के वृक्ष खड़े हैं और रामायण प्रभु नाम लिखा हुआ है। इसलिए साधु से होना कारज हानि। लेकिन तर्क है कुछ यहाँ। क्या तर्क है? कि सारी लंका को हनुमान देख चुके हैं ना। कि लंका निश्चर और निकर निवासा, यहाँ लंका में हनुमान जी को एक भी आदमी जगा हुआ नहीं मिला।
विभीषण भी सोया हुआ मिला। तर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सारी लंका को देख लिया, राक्षस में भरी पड़ी है, ये सज्जन पुरुष कैसे? मन में है तर्क करण कप लागा, ताही समय विभीषण जागा। उस वक्त विभीषण जग रहे हैं, हनुमान को सोते हुए मिले थे। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा हो जाई। प्रणाम किया और कुशलता पूछने लगे। हनुमान ने सारी कथा सुना दी। अब एक काम हनुमान जी का हो गया, कौन सा? जनगणना। अब एक काम बकाया और है, तो यहाँ से अच्छा मुझे और कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा? यहीं पर दूसरा काम मुझे बना लेना चाहिए। तो दूसरा काम कौन सा है कि लंका में से एक आदमी ऐसा बना के आना कि हमारे पक्ष में आके मिल जाए। वो मुझे इस विभीषण को ही बना लेना चाहिए। क्यों कि सज्जन पुरुष भी है, भक्त भी है, हमारी बात भी मान लेगा और हो सकता है हमारी बातों में आ भी जाएगा। अब एक दारू पीने वाला हो और एक दारू नहीं पीता हो तो वो कैसी बातों में आ जाएगा? दोनों दारू पीने वाले हों तो वो तो आ ही जाएंगे फिर। लेकिन वहाँ दोनों एक जैसे मिल गए, वो भी हनुमान भी भक्त हैं और विभीषण भी भक्त है, तो अब तो सलाह मशवरा हो ही जाएगा। या किसी को अपना बनाना है, अपना काम हल करना है तो मेरी गुड़ियाओ या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो, तुम्हारा काम हल हो जाएगा। सुन लो, तुम गुड़ियाओं से नहीं कह, तुमसे भी कह रहा हूँ, अगर किसी से अपना काम हल करना है किसी के द्वारा तो या तो उसके तुम हो जाओ या उसको तुम अपना बना लो, काम हल हो जाएगा। हनुमान अपने काम को हल करने के लिए स्वयं विभीषण के बनने जा रहे हैं। हनुमान कहने लगे, विभीषण भैया, सारी लंका में तुम्हारा निवास कैसे? सारी लंका राक्षसों से भरी पड़ी है, तुम अकेले कैसे गुजारा कर रहे हो यहाँ? सुना हो पवन सुत, अरे रहना हमारी भैया। सुना हो पवन सुत, रहना हमारी, जिन्हें दर्शन नाम जीवन लंका में हमारा निवास ऐसे है जैसे मोह के अंदर जीव रहती है। 32 दांतों के बीच में एक जीव अपना गुजारा करती है, उस प्रकार से मैं यहाँ निवास करता हूँ। कि फिर ऐसे क्यों करते हो? अब जादू डालना शुरू कर दिया हनुमान जी ने। ऐसे निवास क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे देखिए, मुझे देखिए, जाति का बानर हूँ, कुरूप हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन मोह पे रघुवीर, मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि मेरे बगैर वो श्री राम कुछ नहीं करते। कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले मुझे पूछेंगे। ऐसे दयालु हैं वो, और उनकी शरण में जो कोई पहुंच जाता है ना विभीषण, तो वो राजा बना देते हैं वहाँ का। देखो, पंपापुर में सुग्रीव उनकी शरण में पहुंच गया तो पंपापुर का राजा बन गया सुग्रीव, और बाली को एक ही बाण में खत्म कर दिया। बलवान भी बहुत हैं, बलवान भी इतने हैं कि धनुष यज्ञ में धनुष हिला भी नहीं था किसी से, क्षण मात्र तोड़ के फेंक दिया था। ताड़का को एक ही बाण में मार दिया, मारीच को एक ही बाण में मार दिया। बड़े बलवान हैं, दयालु इतने हैं कि जो उनकी शरण में पहुंच जाए बड़े बहुत दया करते हैं, दयालु हैं। विभीषण को बांध लिया, क्यों विभीषण दुखी था, वहां बांध लिया विभीषण को। भैया मुझे आज ही ले चलो उनकी शरण में। क्या रुक जाओ, थोड़ी दिन में हम आए जा रहे हैं, उनकी शरण में तुमको पहुंचा दूंगा, ये मेरा वायदा है।
बस सेटिंग हो गई, दोनों काम हो गए फिट। अब जो दो काम दिए थे राम ने वो दोनों काम हल कर लिए हनुमान जी ने। बस आज की कथा यही विसर्जन करते हैं। टाइम पूरा हो गया, घड़ी बता रही, क्या कह रही घड़ी? 3:50। घड़ी में सही टाइम दे दिया ना। आरती के लिए आ जाओ। आरती जो मेवा मिष्ठान रखी उस डब्बे उसमें रखी बस और इंसान सोना सोना और इंसान सोना सोना गुणगान के बिना रे। और जैसे मंदिर सुनो सुनो गुणगान के बिना, जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। ओ इंसान सुनो सुनो, इंसान सुनो सुनो भगवान के बिना रे। ओ जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना, जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना रे। और सुनो वो शहर जामे नाई खुशहाली हो, सुनो वो बगीचा जामे कोई नहीं हाली होए। और सुनो वो शहर जामे नाई खुशहाली हो, सुनो वो बगीचा जामे नाई कोई हाली होए। और सुनो वो अमीर जाने खाली नाई ठीक होए। और सुनो वो स्वरूप जामे कोई, और सुनो वो स्वरूप जामे आदा न निराली होए। ओ धनवान सुनो सुनो, धनवान सुनो सुनो संतान के बिना रे। जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान के बिना, जैसे मंदिर सुनो सुनो भगवान। और तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया। ओ सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया मेरे सावरिया। तेरी तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया। अवध में जन्मे राजा रामचंद्र जी, अवध में जन्मे राजा रामचंद्र जी। तो मथुरा में जन्मे मेरे सावरिया, तुम तो मथुरा में जन्मे मेरे सावरिया। तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सावरिया।
सामरिया मेरे सामरिया, सामरिया मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया। रावण को मारे राजा रामचंद्र जी, रावण को मारे राजा रामचंद्र जी, वो तूने सबका छाड़ो मेरे सामरिया, सबका छाड़ो मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सामरिया। सामरिया मेरे सामरिया, सामरिया मेरे सामरिया, तेरी तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया। सीता ने वरने राजा रामचंद्र जी, सीता को वरने राजा रामचंद्र जी, ओ तुम तो रुक्मिणी भजे मेरे सामरिया, तुम तो रुक्मिणी भजे मेरे सामरिया, ओ तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारूं मेरे सामरिया। सामरिया मेरे सामरिया, सामरिया मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारो मेरे सामरिया। प्रेम सहित सब आरती गावे, प्रेम सहित सब आरती गावे, इनके हृदय में विराजो मेरे सामरिया, इनके हृदय में विराजो मेरे सामरिया, तेरी आरती उतारो 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 मेरे सामरिया।